अगर देना है मौका कई ज़िंदगियों को बचाने का तो सीधे चले आइए कन्नौज। नहीं आपको जाना है फर्रुखाबाद, ना जाना है कानपुर, आपके शहर कन्नौज में खुल गया है ब्लड बैंक। तो उस पर ये है कि मौका दीजिए अपने रक्त को किसी के रगों में बहाने का, मौका दीजिए अपने रक्त को किसी के रगों में बहाने का। लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। तो चलिए आइए, कन्नौज में खुल गया है ब्लड बैंक पहली बार आपके शहर कन्नौज में। चलिए अंदर ये विजिट करते हैं ब्लड बैंक का, आइए हमारे साथ। रिसेप्शन एरिया है, ब्लड लेने के लिए आएंगे, ठीक है। ये रिसेप्शन एरिया है, बता रहे हैं जो सबसे पहले ब्लड यहीं से जो आएंगे यहाँ से, उसके बाद ये स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है और ये सेरोलॉजी, ये सेरोलॉजी बता रहे हैं। इसका क्या यहाँ पे क्या काम होता है? टेस्टिंग का काम यही होता है। टेस्टिंग का काम यहाँ पर होगा। कौन भाई आप आ रहे ये यहाँ टेस्टिंग का काम यहाँ प्रोसेस होता है, यहीं से टेस्ट होने के बाद पेशेंट को ब्लड दिया जाता है। सीरोलॉजी में चलिए आइए और विजिट करते हैं पूरा। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरा विजिट करा रहे हैं आपको ब्लड बैंक का, कन्नौज का पहला ब्लड बैंक। ये TTI लैब है। यहाँ पे जो बीमारियों पे डोनर की टेस्ट की जाती है, जैसे मलेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, HIV, HBS, HCV, उनकी टेस्टिंग यहाँ होती है एलाइजा मेथड। अच्छा, इलाज मेथड तो यही होता है। और अपने कितना परसेंट से कहेंगे फॉलो करते रहेंगे प्रोसीजर से। उसके बाद मेन चीज़ है ये कंपोनेंट, मेन चीज कंपोनेंट। इसका क्या काम है यहाँ पर? यहाँ पे ब्लड स्टोरेज होता है। टेस्ट जैसे हमारा ये स्टेज है, ये अनटेस्ट, जैसे मान लिया हमने डोनर लिया, डोनर से ब्लड लिया, यहाँ स्टोर किया, जब टेस्ट हो जाएगा तब ये सारा ब्लड टेस्ट होने के बाद हमारे टेस्ट फ्रिज में रखा जाएगा। ये प्रोसेस है इसका। ये मशीन हमारी है कंपोनेंट सेपरेशन। जो भी आप देखते हैं प्लेटलेट अलग किया जाता है, प्लाज्मा अलग किया है, वो इसी मशीन की वजह से किया जाता है। अच्छा, यहाँ पृथक्करण की विधि इस मशीन से अलग अलग होता है हर चीज़। उसके बाद ये हमारा इफेक्टिव रखने के लिए इसका टेम्परेचर -80 डिग्री तक होता है। अच्छा। मतलब अगर आप थोड़ी देर में जम के खत्म। ये हमारा प्लेटलेट स्टोरेज करने का है। अभी तो मशीन ऑफ है, जब ये मशीन ऑन होगी, अगर हमने इसमें प्लेटलेट रख दिया तो ये मशीन कभी बंद नहीं होगी, ऑटोमेटिक रनिंग पे रहती है। अभी देख रहे हैं ये मशीन ऐसे हिल रही है, इसका हिलना कभी बंद नहीं होगा। जब से ये चालू होगी फिर इसके बाद हिलेगी, मतलब बंद नहीं होगा। अगर इसमें प्लेटलेट रखा होगा तो ये मशीन कंटिन्यू चलेगी। हम 10 मिनट के लिए भी इस मशीन को बंद नहीं कर सकते। चलिए, और ये पहला कन्नौज का ब्लड बैंक है जो आपके शहर कन्नौज में खुल चुका है। नहीं आपको फर्रुखाबाद जाने की ज़रूरत है, ना कानपुर। तो अपने नज़दीक यहीं पर जो है किसी की ज़िंदगी कम समय में कम दामों में यहाँ से बचा सकते हैं रक्त देकर। तो चलिए और आगे चलते हैं। काउंसलर रूम है, ये केबिन है, यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर जो है ब्लड डोनर रूम ये है, यहाँ से आप ब्लड दे सकते हैं। अपने स्क्रीन पर आप देखें। क्या बाइक कर रहे हैं क्या? आपको भी करना है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अंकित यादव है। अंकित यादव जी, कहाँ से आए? यही कन्नौज से जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इसको युवाओं के मानना लिए? ये है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ब्लड डोनेट करें। जी, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ब्लड डोनेट करना बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, चैरिटेबल है। नए युवाओं को क्या संदेश देना? युवाओं को यही संदेश देंगे कि आए यहाँ ब्लड डोनेट करें। क्या नाम है मैडम? सुमन गौतम। कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। कहाँ से हैं मैडम? काजीरोला कन्नौज। क्या मैसेज देना चाहती हैं आप इसको मैं यही कि युवाओं के लिए? नहीं, मतलब ब्लड डोनेट करना चाहिए और जी सर। इस एरिया का ये पहला चैरिटेबल ब्लड बैंक है जिसका नाम है हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर। और यहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं डोनेशन में, क्योंकि उनका कहना है रक्तदान महादान, और वो मानवता हित के लिए काम करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ के इस एरिया के लोग जागरूक हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें जिससे लोगों का जीवन बचे, क्योंकि एक रक्तदान 3 जीवन को बचाता है। चैरिटेबल ब्लड बैंक काजी टोला
पुलिस लाइन रोड कन्नौज। मोबाइल नंबर 7355380905। तो इन नंबरों पर संपर्क करें और चले आए नज़दीकी अपने काजी टोला कन्नौज में, किसी की ज़िंदगी बचाएं कम समय में। यहाँ ब्लड बैंक खुला है तो यहाँ के शहरवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपके शहर में एक अच्छा ब्लड बैंक स्थापित हुआ है, इसका फ़ायदा उठाएं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो ब्लड बैंक है इस एरिया का 85 किलोमीटर में हिंद चैरिटेबल ब्लड सेंटर चैरिटेबल है, जो नेशन एक संस्था 10 साल से काम कर रही है। ये हमारा सेकंड ब्लड बैंक है और चैरिटी के लिए काम करते हैं। तीसरा आपने कहा कि मोटिवेट कैसे होंगे, तो एनजीओ का काम है मोटिवेट करना। आई एम काउंसलर ऑफ दिस ब्लड बैंक एंड MSW, हम दोनों का काम है सिर्फ मोटिवेट करना कि ब्लड देना ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आवश्यकता थी ब्लड बैंक की, और यहाँ से लोग कानपुर जाते थे और भी दूर, उनका टाइम भी वेस्ट होता था और पैसे जो है ज़्यादा भी बढ़ते थे। और ये गवर्नमेंट का जो इस ट्रांसपोर्टेशन कास्ट तो पड़नी ही पड़नी ओबियसली, और ये चैरिटेबल ब्लड बैंक है तो गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स होता है 1450 रुपये ब्लड आप डोनेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो आप पे करते हैं, ये प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। जो 5 तरह के जो बीमारियाँ होती हैं जो उन्होंने बताया मिस्टर जफर ने, तो उनका चेक करते हैं। तो आप किसी प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में जाते हैं ना, जैसे HIV/HCV है, HB/SAG है, तो करीब 2500 जो है आप इंडिविजुअल आपको पे करना पड़ेगा। रिपोर्ट जो है जो ब्लड बैंक की अपनी लैब करती है बहुत ऑथेंटिक होती है। हम जय मित्रा जैसी किट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आम पब्लिक को पता नहीं होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, तो ये समझते हैं कि बहुत हाई पे करते हैं। जब उनको डॉक्टर की, अब ये जो ब्लड बैंक की जो कॉस्ट आती है, रेंट होता है ब्लड बैंक का होता है, डॉक्टर के अपने चार्ज होते हैं, स्टाफ होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको आप देखें कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। तो आम पब्लिक सोचती नहीं है, वो ये समझती है अरे हमने इतना पे कर दिया, ठीक है। उनको बताना भी हम लोगों का हिस्सा है। तो ये जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन खर्च है। आज ये शहर के लिए बहुत फख्र की बात है कि एक ब्लड बैंक, ब्लड का मतलब लाइफ, तो उसका एक उद्घाटन है। हिंद चैरिटेबल ब्लड बैंक है, चीज़ है वो ब्लड है, और उससे तमाम लोगों की ज़िंदगियां बचेंगी। जैसे अभी हम डाटा देख रहे थे, करीब 1 करोड़ 30 लाख यूनिट प्रतिवर्ष इस देश को ज़रूरत है, और सिर्फ 90 लाख ही लोगों का डोनेशन होता है। तो हमारे ख्याल से एक बड़ा गैप करीब 40 लाख यूनिट का है, जो हमारी यंग जनरेशन है, अगर वो चाहे तो लोगों की ब्लड की कमी ना हो। जैसे अभी हम लोगों ने हाल के दिनों में देखा कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे लोगों ने लाइन लगाकर ब्लड दिया है। तो हमारे ख्याल से वो तैयारी हम लोग पहले से करें, बजाय जब नीड हो, क्योंकि ब्लड के टाइम पर मिनट्स और सेकंड की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास ब्लड एक्स्ट्रा होगा तो लोगों के लिए ये दौर नहीं आएगा कि हम लाइन लगाएं और ये करें, बल्कि हमारे पास इकट्ठा पहले से होगा और हमें इजीएट होगा, जैसे हमारी इमरजेंसी की नीड पर मौजूद रहता है। तो मुझे लगता है कि इस ब्लड बैंक को चलाने का उद्देश्य तभी पूर्ति होगी जब ये बात हमारी ग्राउंड लेवल के लोगों तक पहुंचेगी कि ब्लड किसी को भी जरूरत हो सकती है। ये बात पहुंचेगी कैसे सर? आप लोगों पे थोड़ा पहुंचेगी, आप मीडिया के इतने बड़े स्तंभ हैं। मतलब नए लोगों को, युवाओं को कैसे प्रेरित किया जा सकता है कि आप रक्त दे सकते हैं? क्योंकि लोग घबराते हैं कि रक्त देने से कि मैं कमजोर हो जाऊंगा, तमाम ऐसी बातें होती हैं। बिल्कुल। उन चीज़ों के लिए जो कमियां लोगों के अंदर आती हैं, जो लोग इस बारे में नहीं समझ पाते हैं, उनको जो डॉक्टर हैं या ब्लड बैंक की हमारी जो टीम है, जो काउंसलिंग टीम है, वो रेगुलर इस बारे में काम करेगी और ये बताएगी कि ब्लड एक लगातार बनने वाली प्रक्रिया है, जितना ही हम लोग यूज़ करेंगे उतना ही बनती जाएगी। देखिए, ये कन्नौज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। सरकारी प्रयास ये किया है कि कन्नौज की जो ये आवश्यकता थी इसको दूर किया जाए। बहुत कुछ इस पर ये निर्भर करेगा कि जो हमारी सुविधाएं हैं वो कैसी होती हैं, और हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अली, वो यहाँ पर कैसे इसको चलाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जितना इनका अनुभव है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये बहुत अच्छा ब्लड बैंक जो है चलेगा। ब्लड आकर के मेरे यहाँ लेकर के जाएंगे और इसी तरीके से एनजीओ का सहारा लेकर के फिर इसके बाद काम को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे बीच में
है।